आधुनिक काल, नामकरण और समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य काल की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया और उसकी समय सीमा संवत 1900 विक्रमी से 1880 विक्रमी अर्थात 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी स्वीकार की है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 तक की अवधि को जागरण काल तथा 1947 ईस्वी से आज तक की अवधि को आधुनिक काल माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार किया है। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी, स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 1940 ईस्वी, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से आगे या अब तक। फिर है पहला दशक। पहला दशक प्रगतिवाद और स्वच्छंदतावाद का एक द्वंद्व। दूसरा दशक है संतुलन की खोज और आधुनिकता। तीसरा दशक है आधुनिक बोध की रचनाएं। आगे है आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आधुनिक काल गणपत चंद्र गुप्त। भारतेंदु ने लेखकों का एक मंडल तैयार किया जिसमें पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा लाला श्रीनिवास दास आदि। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यकार मिशेल ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचक ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी के आरंभ होने को जागरण को पुनर्जागरण काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं, लोक जागरण यानी भक्त आंदोलन, नवजागरण या हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी समाजवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उसकी विचारधारा में ये प्रवृत्ति क्रांतिकारी रूप से व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषता का सशक्त, स्वतंत्र और प्रमाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। प्रस्तोता, समय सीमा, कालखंड का नामकरण। मिश्र बंधु ने 1859 से 1888 ईस्वी तक वर्तमान काल माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 तक नई धारा या प्रथम उत्थान कहा है। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 तक आधुनिक काल। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 फिर आधुनिक काल कहा है। फिर रामविलास शर्मा 1857 से 1900 तक नवजागरण काल कहा है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग
की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य। कवि और रचनाकार रीवा नरेश रघुराज सिंह, राम स्वयंवर 1969 ईस्वी। रीवा नरेश रघुराज सिंह, राम स्वयंवर 1869 ईस्वी। रुक्मणी परिणय, आनंद बुनिधि, रामाष्टक, ये राम नरेश रघुराज सिंह की है, रीवा नरेश। फिर है रघुनाथ दास राम सनेही, विश्राम सागर। सरदार कवि राग रत्नाकर, राग रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमंत भूषण और तुलसी भूषण, ये सरदार कवि की है। ललित किशोरी कुंदन लाल स्फुट छंद ने लिखा है। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्न हैं। रामदास राजकुमार कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी। गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतीय भूषण छंदो वर्णन, बैजनाथ द्विवेदी सीताराम भरण मंजरी, राम रहस्य और वृत्तानि दोष कदम्ब, वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्रभरण, ये बैजनाथ द्विवेदी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मीराम, इन्हें ब्रह्म भट्ट भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर और राणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु, ये लक्ष्मीराम यानी ब्रह्म भट्ट की रचनाएं हैं। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 में काशी में हुआ था। 34 वर्ष की उम्र में 1885 में इनका स्वर्गवास हो गया। पिता गोपाल चंद्र गिरधर हिंदी के उच्च कोटि के कवि थे। गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। भारतेंदु ने बचपन में ही एक रचना उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। दाम तो मोल लिए वा घर के, दास दास श्री बल्लभ सुत के, चाकर राघव वर के। राजा शिवशाह सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। इनके काव्यगुरु पंडित लोकनाथ जी थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में तत्कालीन साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने दी। भारतेंदु जी आधुनिक युग के प्रथम नाटककार, निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि हैं। इन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया अपितु पद की ब्रज भाषा को भी सुधारा। भारतेंदु युग में गद्य का आरंभ नाटकों से हुआ। ये लेखक स्वयं ही अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया। इस काल की भाषा गद्य खड़ी बोली में और पद ब्रज भाषा में है। ये हिंदी नाटक के जनक थे और इन्होंने जितने नाटक लिखे सभी इनके द्वारा अभिनीत भी हुए। ये आधुनिक हिंदी रंगमंच के आद्य संस्थापक और हिंदी साहित्य के पितामह थे। वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। भारतेंदु संधि काल के कवि हैं। इनकी रचना में प्राचीन कथा नवीनता का संगम भारतेंदु संधि काल के कवि हैं। इनकी रचना में प्राचीन तथा नवीनता का संगम स्थल है। ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी में स्वतंत्र प्राकृतिक वर्णन किया है और कवियों का ध्यान आकृष्ट किया है। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली की कविता फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप है। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं तथा इन्हें आधुनिक काल का जनक भी कहा जाता है। ये प्रयोगधर्मी मनोवृत्ति के साहित्यकार थे। इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन व नवीन का समन्वय है। शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु कविता में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का है। उर्दू में रसा उपनाम से कविता लिखते थे। इनके भक्ति काव्य पर सूरदास का प्रभाव है। इनकी गद्य का परिष्कार हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुआ।
बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है। कवि वचन सुधा से रुष्ट होकर अंग्रेज कलेक्टर भारतेंद्र की सभी पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। खड़ी बोली के लेखकों को पंडित जगन्नाथ रत्नाकर ने हठी और मूर्ख कहा है। भारतेंदु साहित्य जनवादी साहित्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा साधु भाषा खड़ी बोली को कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। साधु भाषा खड़ी बोली को कहा जाता है, किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रथम उत्थान कहा है। भारतेंदु उपाधि रमाशंकर व्यास ने दिया। भारतेंदु जी ने हिंदी के विकास प्रचार प्रसार के लिए एक मंडल की स्थापना की जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु मंडल के सभी सदस्य पत्रकार थे। भारतेंदु मंडल का निर्माण आत्मीयता के भाव पर हुआ था। भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और भारतेंदु बाबू ये उर्दू में रसा उपनाम से कविता रखते थे। और प्रताप नारायण मिश्र ये जो है क्या नाम है हिंदी में, हाँ प्रताप नारायण मिश्र हैं। फिर है श्रीनिवास दास, पहला हिंदी उपन्यास लिखा इन्होंने, हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा है। राधा चरण गोस्वामी हमारा उत्तम भारत देश का नारा दिया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन अब्र उपनाम से गजल लिखते थे। सद्धरनाथ फुलौरी ओम जय जगदीश हरे रचनाकार हैं। तोता राम शर्मा भाषा संवर्धनी के संस्थापक थे। गोपाल राम गहवरी जासूसी उपन्यासों के जनक थे। देवकी नंदन खत्री तिलिस्मी एआरी उपन्यासों के जनक थे। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु मंडल के अंतिम सदस्य थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। उनके काव्य संग्रह निम्न हैं: भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कीर्ति स्नान, वैशाख महात्मा, प्रेम सरोवर, प्रेमा सुवर्णन, जैन कतूहल, माधुरी प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल और प्रेम प्रताप, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवर वर्णन, श्री राजकुमार, सुस्वागत पत्र, सुमनोंजल, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्मलीला, प्रात स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रताप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्मलीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्याफा, प्रबोधिनी, प्रात समीरण, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार, सुभागवन, वर्णन, भारत शिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्त्रोत, निवेदक, पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्त्रोत, हिंदी की उन्नत पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीत, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तुतराज, मान लीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जाति संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ितहीन होने पर कविता, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, अंतिम कविता है। भारतेंद्र ने अपनी कविता प्रात समीरण में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंद्र ने फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंद्र कृत विजयनी, विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंद्र ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदी सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्न हैं, जैसे बंदर सभा पैरोडी है, उर्दू का श्यापा यदि श्यापा है, समधिन मधुमास गाली है, नए जमाने की मुकरी है, प्रात समीरण प्यार छंद है, वर्षा विनोद लावनी है। फिर है भारतेंद्र की प्रमुख पंक्तियाँ।
सहसन बरसन जो सो सुन्यो जो सपने नहीं कान जो जय आरज शब्द। सहसन बरसन जो सुन्यो जो सपने नहीं कान सो जय अरज आरज शब्द, जय आरज शब्द। फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार, क्यों आपे ऊंचे भय आर्य मोच के बार। हाय वह भारत ध्रुव वह है वही भारत भू भारी, सब ही विद सो भई दुखारी। हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू रखो भरत ही मझारी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तरन तनुजा तड़ तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। हिंदी नई चाल में ढली पै धन विदेश चली जात अहे अति ख्वारी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाहि अनेक जतन करी भारतवासी रोए। मेरे तो साधन एक ही है जग नंद लला वृषभान दुलारी। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। शिशुताई अजो न गई तनते तव जोबन ज्योति बहोर लगी। आजू लो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। आजू लो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। और प्यारे जो हैं जग की यह रीत विदा की समय सब कंठ लगावे। प्यारे जो हैं जग की यह रीत विदा की समय सब कंठ लगावे। मुँह जब लागे तब नाही छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल मोहि करे खराब, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सज्जन नहीं शराब। हैं उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सज्जन नहीं अंग्रेज। रसा महते फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन नहीं अंग्रेज। जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना। पी प्याला भर भर कर कुछ इस मैं का भी देख मजा। रोबहु सब मिल आवहु भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। रहे क्यों एक म्यान असी दो, और जिन नैनन में हरि रस छायो ते ही क्यों आवे कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, मारे हूँ पे आँखें पे खुली ही रह जाएगी। फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार, क्यों आपे ऊंचे भय आर मोच के बार। हाय वह भारत भू बिहारी, सब विधि विदिशो भई दुखारी। और बोरहु किन झट मथुरा काशी, अधोवो यह कलंक सी राशि। माज सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है। हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माही घुसाए। अशैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। रो की विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना। पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। यह संग में लगी हैं होले सदा, बिनु देखे न धीरज आनती है। सिन्हू जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समयो जानती है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। आज लो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सभी भात कहावे। प्यारे जो हैं जग की यह रीत विदा की सबे सब कंठ लगावे। डूबत भारत नाथ बेगी, जागो अब जागो अब तो खलबल दलन रक्षों अपने आर्यमग। मस्जिद मंदिर गिरजे में देखा मतवालों का जो दौर,
अपने अपने रंग में रंगा दिखाया सबका तौर, सिवा झूठी बातों व बनावट के न नजर आया कुछ और। ढूंढा फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से लेके पूरब तक, ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से लेके पूरब तक, कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरी झलक। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, मेरे तो साधन एक ही हैं जगनंद लाल वृषभानु दुलारी। जीवन विदेश की वस्तु लेता बिन कछु नहीं कर, अंधा धुंध मचो सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म, और रहे क्यों एक म्यान असदोय, जिन नैनन में हरि रस छायो तेह क्यों भावे कोय। ब्रज की लता पता मुह कीजय, गोपी पद कंजन पावन कीरज जामे सिर भीजय। आवत जाति कुंजन की गलियन, रूप सुधा नित पीजय। श्री राधे राधे मुख यह वर, हरिचंद को दीजय। विजयनी विजय वैजंती कविता भारतेंदु ने मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में भारतेंदु ने गंगा का वर्णन किया है। चंद्रावली नाटिका में भारतेंदु ने यमुना का वर्णन किया है। प्रात समीरण प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु की प्रसिद्ध कविता है। भारतेंदु ने हिंदी संवर्धनी सभा 1877 में अपनी कवि प्रवृत्ति के अनुरूप दोहा काव्य में हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान पढ़ा था, जो हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ था। प्रेमधन हिंदी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन था। इनके पिता सरयू पारणी ब्राह्मण थे और बड़ी जमींदारी के मालिक थे। इनका जन्म संवत 1912 में हुआ और निधन 1979 में हुआ। गद्य निर्माण में भारतेंदु के बाद इन्हीं को स्थान प्राप्त है। ये एक गद्य लेखक के साथ साथ ब्रज भाषा के सरस कवि भी थे। भारतेंदु जैसी भावुकता और मस्ती आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है। प्रेमधन जी ने प्रमुख रूप से ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, किंतु खड़ी बोली से भी उन्हें कोई विरक्त नहीं थी। छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने लोक संगीत की कजली और लावनी शैलियों में भी कविताएं लिखी हैं। प्रेमधन की आनंद अरुणोदय देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त है। मयंक महिमा इनके द्वारा रचित खड़ी बोली की कविता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू के अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमधन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमधन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमधन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमधन की कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है। प्रमुख रचनाएं: जीर्ण जनपद, दुर्दशा, दत्तापुर, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, राष्ट्रीयता, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, हास्य बिंदु, वर्षा विनोद और ललित लहरी, वर्षा बिंदु, ललित लहरी, आर्याभिनंदन और ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्त्रोत, ललित लहरी, प्राकृतिक चित्रण, ब्रजनंद पंचक, स्वागत, राजभक्ति आदि। प्रमुख पंक्तियां: धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपखान, निर्धन दिन दिन होत है, और भारत भू सब भांति, अताहि बचाई न को सकत, निज भुज बुद्धि बलकांति। अचरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कारे, अताशो कारे करि शब्दों पर है वारे। बगियान बसंते बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। दिन काम कतूहल के जो बने, तिन बीच वियोगे बुलाइए ना। घन प्रेमे बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथा बारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। आजुलो रही अनेक के भांति, धारी धारी के पैना पाओ मोहि बैठो सु मौन मारी के।
भायो भायो भूमि भारत में महाभयंकर भारत भय वीर बल सकल भूभत शुभत। भायो भूमि भारत में महाभयंकर भारत भय वीर बल सकल शुभत एक ही संग गारत। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। इनका जन्म सन है 1856। पिता के कानपुर चले जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई है। इनका पैतृक व्यवसाय ज्योतिष का था, किंतु इनकी रुचि साहित्यिक रचना में थी। कविता, निबंध और नाटक इनके प्रमुख रचना स्रोत हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और श्रृंगार विलास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी में इनकी प्रतिनिधि कविताएं संकलित हैं। भारतेंद्र की भांति इनकी कविता के विषय भी विविध रहे हैं। इन्होंने भक्ति और प्रेम की अपेक्षा अपने समय की देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन बड़े मनोयोग से किया है। इनकी कविताओं में हास्य व्यंग्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। महापर्व और नया संवत देशभक्ति प्रेरणा से पुष्ट युक्त है। प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का चित्रण है। इन्होंने एक गजल के माध्यम से देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। रचनाएं: प्रेम फुलवारी, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांताम है इनकी रचना है। तृप्यांताम प्रताप नारायण मिश्र की। मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांताम और श्रृंगार विलास, हर गंगा, महापर्व, राष्ट्रीयता, नया संवत, राष्ट्रीयता। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, तृप्ताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं। पै धन विशेष चली जात यह अति ख्वारी, चहूँ साचहु निज कल्पान तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, पढ़ी कमाई कीन्हों कहाँ रहे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ताबही लाखों जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, अतः चौपाई जन रूखी रोटी को तरसत, जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात, और विधवा विलाप पै नित धेनु कटे को लागत हाय गुहारे नहीं, कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोय, और मिटे वदन कर शाम रंग जन्म सफल सब होय, नौन तेल लकड़ी घासों पर तिक्त लगे जहाँ टिकस लगे जहाँ, नौन तेल लकड़ी पर टिक्स लागे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ, राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ सियासत के राजकुमार ने इनका समय 1857 से 1999 तक माना गया है। इनकी संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त जगमोहन सिंह की कविताओं में श्रृंगार वर्णन प्रकृति सौंदर्य जैसे प्रमुख रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी और देवयानी को लिया जा सकता है। श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास में भी इन्होंने स्थान स्थान पर कविताओं का समावेश किया है। कल्पना का लालित भावुकता, चित्रशैली, अलंकृत और सरस मधुर ब्रज भाषा इनकी कविताओं की विशेषता मानी जा सकती है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। रचनाएं: प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी और देवयानी। प्रमुख पंक्तियाँ: अब यों उर आवत है सजनी, मिल जाओ गरे लगी के छतियाँ, मन की करी भांत अनेकन औ मिल की जियरी रस की बतिया, हम हारी भरी हम हरी भरी हम हरी अरी करी उपाय लिखी,
बहुनेक भरी पतियाँ, जगमोहन मोहन मूरत के, बिन कैसे कटे दुख की रतियाँ। पहाड़ अपार कैलाश के कोटिन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम। और निहारत दीठ भ्रमय पगिया, गिर जात उतंगत ऊपर झूम। आगे है कुलकान तजी गुरुलोगन में, बसिके सब बैन कुबैन सहा। सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। उन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। अंबिका दत्त व्यास काशी निवासी सुकवि थे। पीयूष प्रवाह का संपादन उन्होंने किया था। इनकी काव्य कृतियों में पावास पचासा, सुकवि सतसई और होरी उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है, पर खड़ी बोली में कंसवध शीर्षक से एक प्रबंध काव्य की रचना भी प्रारंभ की, किंतु वे इसे पूरा नहीं कर पाए। बिहारी बिहार उनकी एक और रचना है, जिसमें उन्होंने महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया है। व्यास जी की भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था थी, इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की कमियों पर व्यंग्य भी किए हैं। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरियों से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया है, और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की है। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, जटिल वणिक, राजभक्ति हो होरी, समस्या पूर्ति, सर्वस, कंसवद्ध खड़ी बोली का अपूर्ण प्रबंध काव्य है। बिहारी बिहार दोहों का कुंडलियों में अनुवाद है। भारत धर्म राष्ट्रीयता। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की है। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। भारत, बारहमासा और देश दशा इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिसमें इन्होंने अपने समय के भारत की स्थिति का अंकन किया है। प्रयागवश कहीं कहीं प्रकृति के सुंदर चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। प्रेम के निरूपण में ये भक्तिकाल और रीतकाल की वर्णन परंपरा से प्रभावित दिखाई देते हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। इनकी ब्रजभाषा में रचित कविताएं यदि मधुरता के लिए हुए हैं, तो खड़ी बोली की रचनाओं में सरलता और प्रसाद गुण भरपूर मात्रा में है। इनकी कुछ रचनाएं अप्रकाशित भी हैं। भारत बारहमासा विनय, देशभक्ति, प्रेरणा से युक्त रचना है। रचनाएं भारत बारहमासा, राष्ट्रीयता, देश दशा और राष्ट्रीयता राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित। विनय, राष्ट्रीयता, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, जुबिल, राजभक्ति, विजयनी, विलाप, राज भक्ति है। जो विषया संतन तजी, ताहि मूढ़ लपटात, यह राधा कृष्णदास की है। जयति राज राजेश्वरी, जय जय परमेश। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र मंडल के रचनाकारों में भट्ट जी का स्थान पर्याप्त महत्व रखता है। इनका जन्म प्रयाग में सन 1844 ईस्वी में हुआ था और निधन 1914 में हुआ था। ये संस्कृत के अध्यापक थे। सन 1876 में गद्य साहित्य को विकसित करने के उद्देश्य से इन्होंने हिंदी प्रदीप शीर्षक से एक पत्र निकाला है। इनके माध्यम से उन्होंने समसामयिक साहित्यिक, राजनीतिक तथा नैतिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनके गद्य लेखन हास्य व्यंग्य को लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आचार्य शुक्ल ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन एवं स्टील ने किया था। इन्होंने मुख्यतः निबंध लिखे,
किंतु छोटे छोटे नाटक भी लिखे हैं। कुछ बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता के प्रकार से आलोचना का सूत्रपात करने में भट्ट जी का नाम प्रमुख है। संयोगिता स्वयंवर है ना, लाला श्रीनिवास के नाटक संयोगिता का हिंदी आलोचना का सूत्रपात करने वाले में भट्ट जी का नाम प्रमुख है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह है बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। लाला श्रीनिवास दास। भारतेंद्र युगीन रचनाओं में लाला श्रीनिवास दास का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनका जन्म 1851 ईस्वी में और निधन 1887 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खड़ी बोली में परीक्षा गुरु शीर्षक से पहला उपन्यास लिखा। इन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। इनके अतिरिक्त बाबू तोता राम काशीनाथ खत्री के नाम से भी उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भी भारतेंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाओं से प्रेरणा प्राप्त करके तथा समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। बाबू तोताराम जी ने कीर्तिकेतु कृतांत बाबू तोताराम जी ने कीर्तिकेतु कृतांत और स्त्री सुबोधनी जैसी रचनाओं को प्रस्तुत किया। इनका अधिकांश जीवन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में ही लगा रहा। राधा चरण गोस्वामी ने भी अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं। इनके नाटकों में समाज सुधार की भावना व्यक्त हुई है। सुदामा नाटक सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर एवं तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने कुछ बंगला भाषा में उपन्यासों के भी अनुवाद किए हैं। इनके नाम विरजा, जावित्री और मृणमयी है। काशीनाथ खत्री सन 1849 में आगरा में जन्मे और निधन सिरसा जिला इलाहाबाद में हुआ। ये मातृभाषा हिंदी के समर्थक और स्वदेश हित शुद्ध साहित्य की रचना की। इनकी रचनाओं में 3 पुस्तकें उल्लेखनीय हैं, ग्राम पाठशाला और निष्कृष्ट नौकरी नाटक और बाल विवाह संताप तथा 3 ऐतिहासिक रूपक हैं। भारतेंद्र युगीन अन्य प्रमुख रचनाएं राधा चरण गोस्वामी 9 भक्तमाल, फिर है दुर्गा दत्त व्यास अधरो उद्धार शतक, फिर है कविराज मुरारी दीन जसवंत जसोभूषण, गोविंद गिला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न, फिर नूरजहां गुरुभक्त सिंह का प्रबंध काव्य है, गुरुभक्त सिंह का नूरजहां। ठीक है। भारतेंद्र युग में राम भक्ति काव्य हरिनाथ पाठक ने लिखा है श्री ललित रामायण, फिर अक्षर कुमार ने लिखा है रसिक विलास रामायण, बाबू तोताराम ने लिखा है कि राम रामायण इत्यादि। भारतेंद्र युगीन विविध है। आइए देखते हैं। चरखे की गूंज, चरखा स्त्रोत, असहयोग वीणा शीर्षक कविताओं के रचयिता वियोगी हरि हैं। भारतेंद्र युग में काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रज भाषा खड़ी बोली विवाद में क्रमशः ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली के पक्षधर थे। तो ब्रज भाषा के पक्षधर थे प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण गोस्वामी। फिर खड़ी बोली के पक्षधर थे श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री। आधुनिक काल को गद्य खंड और काव्य खंड को 2 भागों में आचार्य शुक्ल ने विभक्त किया है। भारतेंद्र युग में काव्य क्षेत्र में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया था, जिसका मूल कारण अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली कृत का आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर देना। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के ग्रंथ रघुवंश 1877, मेघदूत 1881 से 83 का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र का तदी सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से क्रमशः अनुवाद किया। भारतेंदु युग में अंग्रेजी काव्य कृतियों में भाषांतरण का आरंभ हुआ। लाला सीताराम भूप द्वारा मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार का अनुवाद हुआ है। बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किया है। भारतेंदु ने अपने नाटक सत्य हरिश्चंद्र में गंगा वर्णन किया है। चंद्रवली नाटिका में भारतेंदु ने यमुना का वर्णन किया है। प्रात समीरण प्रकृति चित्रण को दृष्टि में सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। भारतेंदु ने पैरोणी, श्यापा और गाली के रूप में कविताएं लिखी हैं। भारतेंदु युग में भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग किया गया है। अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास आदि भारतेंदु युग के कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी। आदि में कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी। आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से 1925 तक के कालखंड को पुरानी धारा कहा है, जबकि 1925 से 1950 तक संवत को कालखंड को शुक्ल जी ने नई धारा और प्रथम उत्थान कहा है। वियोगी हरि को वीर सस्सई कृत पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था। श्री दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहवली कृत पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला। पंडित राजनाथ जोशी को रामचंद्रोदय काव्य पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला। ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की ऋतुसंहार और मेघदूत कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविताओं में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की प्रसिद्धि अपना का एक नए प्रयोग किया है। भारतेंदु के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं लच्छीराम, इसे ब्रह्म भट्ट भी कहा गया है। और आगे है भारतेंदु और प्रेमधन ने बंगला, मराठी, गुजराती में स्फुट कविताएं लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने उर्दू में कसीदा शेर मशरिया की रचना की है। वह समस्या पूर्त भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने की। कानपुर में साहित्यिक मंच रसिक समाज की स्थापना हुई। निजामाबाद जिला आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना बाबा सुमेर सिंह ने की है। अंबिका दत्त व्यास को पूरी अमी की कटोरियों सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्त पर कविता वर्धनी द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ भारतेंदु ने लिखी। भारतेंदु युग के प्रेमधन और प्रताप नारायण ने कजलियाँ लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लावनियाँ लिखी हैं और जो लावनियाँ लिखी है उस रचना का नाम है वर्षा विनोद। भारतेंदु युग में रीत निरूपण कवि लच्छीराम, कविराजा मुरारी दीन और बाल गोविंद मिश्र। ठाकुर जगमोहन सिंह स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा की सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग में ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। फिर है श्री युगल लच्छद्म और रहस्य पद नामक भक्तिपरक रचनाएं गुणमंजरी दास राधा चरण गोस्वामी के पिता ने की है। कृष्ण रामायण प्रकाशन 1814 घना रंग दुबे की रचना है। खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली को मौलवी स्टाइल और मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया है। कुछ चर्चित समस्याएं पूर्त काव्य हैं। जो समस्या पूर्त काव्य थे तो निम्न है, इस प्रकार हैं कि पपीहा जब पूछे पीव कहाँ, ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। फिर चर्चा चलाइबे की चलाइए ना, प्रेमधन पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, यह भारतेंदु ने लिखा है। पूरी अमी की कटोरियों सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, यह अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने
काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य में अपने पदबद्ध अनुवाद में किया है। फिर है दोस्तों, आज इतना ही। ये भारतेंदु युग का प्रमुख साहित्य था। भारतेंदु युग का पूरा साहित्य है, इससे बाहर कोई भी जो है रचना आपसे एग्जाम में पूछे जाने की कोई भी संभावना नहीं है, निश्चित है। आप पूरा इसको जो है बार बार पढ़ के जाइए, एग्जाम में दोहरा के जाइए, रिवीजन कर जाइए, इतना ही। और निश्चित रूप से जो है भारतेंदु युगीन जितने सवाल आएंगे वो भी काव्य के, तो आप पूरा सवाल कर पाएंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।